हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओवरहेड टैंक की ड्राइंग देखना सीखेंगे और उसके साथ साथ हम उसको ड्राइंग पे इम्प्लीमेंटेशन करना भी सिखाएंगे फ़ोटोग्राफ्स के साथ। तो ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। आप कंसल्टेंट हैं तो भी ये आपके काम की चीज़ है। आप दोनों को ये चीज़ें देखनी चाहिए। इंजीनियर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है और साथ साथ आप ड्राइंग देखना भी सीख जाएंगे कि एक ओवरहेड टैंक की ड्राइंग कैसे देखी जाती है। तो इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक आप जुड़े रहें। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एक ड्राइंग आपको देखना सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइंग में क्या देखना है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। सबसे पहले इसमें हम अपने काम का पॉइंट देखते हैं। इसमें सेकंड नंबर के पॉइंट जो है वो हमारे काम का है। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 15 टन पर मीटर स्क्वायर हैज़ बीन कंसीडर्ड। तो इसमें जो उसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी दी गई है वो 15 टन पर मीटर स्क्वायर दी गई है और उसमें बोला गया है कि 2.5 मीटर बिलो जाना है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। और उसमें एक ऑप्शन भी रखा गया है और वीक स्ट्राटा इज़ एनकाउंटर्ड एट फाउंडिंग लेवल। अगर आपको वीक स्टार्टा मिल रहा है तो आपको और भी नीचे जाना पड़ेगा। कम से कम इसमें 2.5 मीटर तो इसमें जाने को बोला ही है। तो आइए हम साइट पे चलते हैं। अब आपको साइट फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर पे एक्सकेवेशन कर लिया गया है। अब इसके बाद हम ड्राइंग में देखते हैं कि हमें कौन सा फाउंडेशन देना है इस वाले OST के लिए। इसमें ये देखिए दोस्तों, ड्राइंग में हमने देखा इसमें दिया है राफ्ट स्लैब बॉटम और राफ्ट स्लैब टॉप। इसका मतलब हम समझ गए कि हमें राफ्ट फाउंडेशन देना है। तो हम राफ्ट फाउंडेशन का PCC होने के बाद बॉटम मैश की तरफ चलते हैं। अब आपको बॉटम मैश दिखाते हैं। ये साइड पे बॉटम मैश डला हुआ है। अब हम इसको आपको ड्राइंग में दिखाएंगे कि आपको किस रीइंफोर्समेंट को कहाँ पे डालना है। ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग में नीचे देखिए डिटेल लिखी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये डिटेल क्या बोल रही है। स्लैब बॉटम रीइंफोर्समेंट प्लान, इसमें MN और एक O 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं। MN को इसने बोला है 6T@125C/C एट। इसका मतलब होता है दोस्तों 16 mm का एक बार डलेगा। उसकी थिकनेस है वो 16T मतलब थिकनेस और @125 सेंटर टू सेंटर। जो 2 बार होंगे उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 125 mm होगी। और EX है एक्स्ट्रा बार एट बॉटम। मतलब आपको M एंड N समझ में आ गया कि ये 16 mm का बार है, 125 इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और ये एक्स्ट्रा बार है और ये बॉटम में डलना है। अब आते हैं अपन O की तरफ। O है हमारा 12T मतलब थिकनेस 12 mm बार है, जो कि उसकी 125 ही सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस है। TH है मतलब थ्रू आउट, मतलब ये आपका शुरू से लेके फाउंडेशन के एंड तक डलेगा एट बॉटम। तो आप ये समझ गए। अब वापस से हम इस ड्राइंग पे चलते हैं। अब इसमें हम बॉटम जो रीइंफोर्समेंट वाली डिटेल है उसको जूम करते हैं। तो उसमें ये आपको एक सेक्शन दिख रहा है D और D, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है 1100, ये एक्स्ट्रा बार की डिस्टेंस है जहाँ जहाँ आपका एक्स्ट्रा बार डलना है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और, O दिख रहा होगा आपको, N दिख रहा होगा, M दिख रहा होगा, है ना। ये आपको दिखा। अब मैं आपको इसके सेक्शन में दिखाता हूँ। D और D सेक्शन जो काटा था उधर पे वो मैं इधर दिखाता हूँ आपको। देखो N दिख रहा है। N ये आपका जहाँ पर सर्कुलर में आखिरी में कॉलम आएगा वहाँ पे N एक्स्ट्रा बार यूज़ हुआ है, ठीक है। और M हुआ है आपके जहाँ पे बीच में है आपके कॉलम्स, वो आपका बीच में यूज़ हुआ है। अभी हमको O की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम बॉटम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम बॉटम का मैश बांधेंगे बाद में ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए O हमने लास्ट अभी स्लाइड में देखा था। O क्या बोल रहा था, ये O शुरू से लेके आखिरी तक पड़ा हुआ है, ठीक है। और अच्छा, आपको जो राफ्ट फाउंडेशन की थिकनेस देखनी थी वो आपको यहाँ से दिख जाएगी, वो 450 दी हुई है। ये दोस्तों देखिए O दिख रहा है आपको उधर पे जो बॉटम में डालना था वो 12 mm का सरिया डालना है थ्रू आउट, मतलब शुरू से आखिरी तक, ठीक है। 125 उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब हम उसके आपको मेन ड्राइंग दिखाते हैं। उसमें एक सेक्शन ई भी कटा हुआ है।
अब आपको ई सेक्शन दिखाते हैं, ये जूम करके दिखाया, ये ई सेक्शन है, ये साइड वाइज है, मतलब ये चारों साइड आएगा, एक साइड का दिखाया जाता है ड्राइंग में, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ता है कि ये चारों तरफ एक सा ही रहेगा फिर इसका। अब इसको आप ई सेक्शन में देख सकते हैं, इसमें आपको वो तो आपको बॉटम में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ओ में आपको चारों तरफ वो ही डालना है, ठीक है, बॉटम मैश थ्रू आउट। अब आपको इसमें एम एंड एन भी दिख रहा है और पी भी दिख रहा है। एम एंड एन तो आपका हो गया एक्स्ट्रा बार, पी आपका आएगा टॉप मैश में।